Assalamualaikum viewers, welcome to my YouTube channel Mathalicious. Today we are going to start a second theorem of unit number 9 of class 10. The statement of the theorem is a straight line drawn from the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord. chord के पास उन्होंने एक लाइन लिखी हुई है which is not a diameter. ठीक है, उन्होंने कहा है कि chord हमारे पास ये वाला जो chord है ना ये diameter नहीं है. ठीक है, chord क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताती चलती हूँ. कॉर्ड एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो कि सर्कल के किसी दो पॉइंट्स को आपस में मिलाती है. ठीक है, अगर आपने मेरी थ्योरम नंबर 1 की वीडियो नहीं देखी है तो वो मैं आपको आई बटन पे दे दूंगी, आप वहाँ पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं. ठीक है, अच्छा तो थ्योरम की स्टेटमेंट समझते हैं हम लोग. उसमें उन्होंने क्या कहा है कि हमारे पास एक सर्कल के सेंटर से एक हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है जो कि एक कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है. ठीक है, और वो उस कॉर्ड के परपेंडिकुलर है. ठीक है, यानी बाइसेक्ट इस तरह से कर रही है कि वो उसके मिड पॉइंट पे आ रही है और यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन रहा है वो. ठीक है, सो अब हम इसके गिवन पे चलते हैं. गिवन हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है कि m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड ए बी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट o. यानी m हमारे पास जो है वो किसी कॉर्ड ए बी का मिड पॉइंट है. ठीक है, एक सर्कल का कॉर्ड है और सर्कल का सेंटर हमारे पास क्या है o. वेयर कॉर्ड ए बी इज़ नॉट द डायमीटर ऑफ अ सर्कल. यहाँ पर मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो कॉर्ड ए बी है ना ये सर्कल का डायमीटर नहीं है. ठीक है, अब हम चलते हैं प्रूफ की तरफ. प्रूफ में उन्होंने क्या कहा है कि ओ एम जो है हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है टू द कॉर्ड ए बी. आप डायग्राम में देखें यहाँ पे ये ओ एम है. जो ओ एम हमारे पास एक ऐसी लाइन है जो कि सेंटर से ए बी के मिड पॉइंट के ऊपर लग रही है. ठीक है, ये ओ एम जो है हमारे पास ये परपेंडिकुलर है ए बी के. ठीक है, दोबारा रिकॉल कर लेते हैं हम. गिवन में मैंने कहा था कि एक कॉर्ड ए बी का मिड पॉइंट हमारे पास है एम. कॉर्ड जो है वो एक सर्कल का है जिसका पॉइंट है ओ, और ये जो हमारे पास कॉर्ड ए बी है ये इस सर्कल का डायमीटर नहीं है. ठीक है, और प्रूफ में हमने ये कह दिया कि ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है इस ए बी के. ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन में आप देखें, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है, ये सेंटर पॉइंट ओ को हमने ए के साथ और बी के साथ ज्वाइन करना है और हमारे पास दो एंगल्स बनते हैं उनको हमने 1 और 2 लेबल कर देना. ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में भी ये लिखी हुई है, ज्वाइन ए एंड बी विद द सेंटर ओ एंड राइट एंगल 1 एंड एंगल 2 एज शोन इन द फिगर. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास है प्रूफ. उसमें हमने प्रूफ करना है कि हम स्टेटमेंट की थ्योरम को हमने यहाँ पे प्रूफ करना है यानी स्टेटमेंट्स एंड रीजंस के साथ. तो उसमें क्या गिवन है कि इन ट्रायंगल ओ ए एम कॉरस्पॉन्डेंस टू ट्रायंगल ओ बी एम. आप देखिए द फिगर में हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ओ ए एम एंड ओ बी एम. ये हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हैं. ठीक है, उसमें उन्होंने क्या कहा है कि मेजरमेंट ओ ए इज़ इक्वल्स टू मेजरमेंट ओ बी. यानी कि ये ओ ए की मेजरमेंट जो है वो ओ बी की मेजरमेंट के इक्वल है. इसकी रीज़न उन्होंने कही हुई है रेडियाई ऑफ आ सेम सर्कल. आपको ये पता होना चाहिए कि सर्कल का रेडियस होता है उसके सेंटर से किसी भी सर्कमफेरेंस के ऊपर कोई भी पॉइंट के साथ हम ज्वाइन कर दें तो वो हमारे पास रेडियस होता है. जैसे अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल बना रही हूँ, सेंटर से मैंने एक लाइन लिया यानी ये ओ ए है, ये भी इसका रेडियस है. ठीक है, सेम एज उन्होंने ये कहा है कि ओ मेजरमेंट ऑफ ओ ए इज़ इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ ओ बी है और इसकी रीज़न ये है कि ये दोनों जो हैं सेम सर्कल के यानी एक ही सर्कल के रेडियाई हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने कहा है मेजरमेंट ऑफ ए एम इज़ इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ बी एम, और ये हमारे पास गिवन है. गिवन कैसे है, हमने गिवन में ये लिखा था कि m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड ए बी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट o. गिवन में हमने बता दिया है कि ये कॉर्ड ए बी का जो मिड पॉइंट है वो m है. अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये है कि इधर की मेजरमेंट और इधर की मेजरमेंट दोनों इक्वल होगी. सो मेजरमेंट ए एम इज़ इक्वल्स टू मेजरमेंट बी एम. ये हमारे पास क्या है, गिवन है. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास रीज़न क्या है कि मेजरमेंट ओ एम इज़ इक्वल्स टू मेजरमेंट ओ एम. अब मैंने कहा ना, बताया आपको कि यहाँ पे दो ट्रायंगल्स हैं ओ ए एम एंड ओ बी एम. तो दोनों ट्रायंगल्स में आप देखें ये ओ एम वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास कॉमन आ रहा है. तो हम इसको यही कहेंगे कि मेजरमेंट ओ एम इज़ इक्वल्स टू मेजरमेंट ओ एम, और ये हमारे पास रीज़न क्या आ गया, कॉमन. ठीक है, नेक्स्ट आप देख लें, अब हमने 3 साइड्स उसकी प्रूफ करा दी हैं, रीजंस के साथ उन्हें प्रूफ करा दिया. सो हम क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल ओ ए एम इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी एम, और इसकी रीज़न क्या बन रही है, साइड 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 कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड साइड. यानी कि हमारे पास जो ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डेंस है या कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स हैं उनकी तीनों साइड्स आपस में सेम है या कॉन्ग्रुएंट है. सो ये हमारे पास एस पोस्टुलेट प्रूव हो गया. ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि मेजरमेंट 1 इज़ इक्वल्स टू मेजरमेंट 2 corresponding angles of a congruent triangle.
अब इधर देखें हमारे पास डायग्राम में क्या था कि मेजरमेंट एंगल 1 और एंगल 2 जो हमारे पास इक्वल है, इसकी रीज़न क्या है कि ये दो कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रेंट एंगल हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब हमारे पास दो ट्रायंगल आपस में कॉरस्पॉन्डेंस होते हैं तो उनकी लेंथ और उनके एंगल हमारे पास सेम आते हैं, यानी ये 1 और ये 2 ये दोनों हमारे पास इक्वल हैं इनकी वैल्यूज़। ठीक है, सो अब नेक्स्ट रीज़न हमारे पास क्या आ रही है कि मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2 इज इक्वल्स टू मेजरमेंट एंगल ए एम बी इज इक्वल्स टू 180। और इसकी रीज़न क्या कही है, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। आप फिगर में देखें हमारे पास ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। इन्होंने कहा है कि जब हम इन दोनों एंगल्स को ऐड करते हैं तो वो हमारे पास क्या बनती है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए एम बी, मतलब इस पूरे की, यानी कि पूरी हमारे पास ये बन रही है। और आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन का एंगल हमारे पास होता है 180। सप्लीमेंट्री एंगल्स भी वही होते हैं कि जब हम एंगल्स को ऐड करें तो उनका सम हमारे पास 180 के इक्वल आए। ठीक है, तो उन्होंने यही रीज़न दिया है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 हमारे पास आता है इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ एंगल ए एम बी विच इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जब इन दोनों एंगल्स को हम ऐड कर रहे हैं और उनका आंसर हमारे पास 180 आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया हमारे पास कि मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 जो है वो मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 के इक्वल है और ये हमारे पास किसके इक्वल है, 90। ये किस तरह आया, ये इस पॉइंट 1 से और इस पॉइंट 2 से। ठीक है, पॉइंट 1 में हम ऑलरेडी कह चुके थे कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और पॉइंट 2 में हमने ये कह दिया कि इन दोनों को ऐड करें तो उनका आंसर 180 डिग्री आता है। सो इट मीन्स अगर इक्वल हैं और आंसर भी 180 डिग्री आ रहा है तो इसका मतलब दोनों की मेजरमेंट सेम होगी, सो विच इज़ 90। ठीक है, ये रीज़न हमने दे दिया फ्रॉम 1 एंड 2। हैंस हमारे पास क्या हो गया कि जब दोनों एंगल्स की मेजरमेंट 90 आ रही है तो 90 आपको पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की ही जो एंगल बनता है वो 90 होता है। सो रीज़न हमने क्या दे दिया है, ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी एंड थ्योरम इज़ प्रूव्ड। और अगर आपको मेरा थ्योरम की समझ नहीं आई है किसी पॉइंट की तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू।